Hello everyone, welcome to my channel Chemistry Chat. So guys, as you know very well, this is the Bahubali question series, and in this particular series you will get the full NCERT syllabus questions, and these questions are really very important from your exam point of view. So let's see. Question number first, find the molecular mass of water. आपको इसमें water का molecular mass find out करना है, तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे? आपको पता है कि वाटर का कॉम्पोजिशन क्या होता है, कि किससे मिलकर बना हुआ है वाटर, ठीक है। तो मास ऑफ 2 हाइड्रोजन एटम आपको दिख रहा होगा, H2 का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन के एटम्स यहाँ पर इन्वॉल्व हैं, ठीक है। प्लस मास ऑफ 1 ऑक्सीजन एटम, आपको पता है कि हाइड्रोजन का जो एक सिंगल एटम होता है उसका मास होता है 1, एंड मास ऑफ 1 ऑक्सीजन एटम विल बी 16. So 2 multiplied by 1 plus 16, then we will get 18U. So that means 18U will be the molecular mass of the water. So now question number second, find out the mass of 1.5 mole of CO2 molecule. आपको इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल जो है उसका मास फाइंड आउट करना है। मोल दे ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन। सो आपको पता है कि मोल का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन मास डिवाइडेड बाय द मोलर मास। मोल इज ऑलरेडी गिवन, दैट इज 1.5। गिवन मास को हम लोग x मान लेते हैं, ठीक है, अज्यूम कर लेते हैं x, एंड मोलर मास CO2 का हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट कर लेंगे, तो 44 ग्राम पर मोल। देन x को हमको फाइंड आउट करना है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो 44 multiplied by 1.5, then we will get x is equals to 66 gram, right? So now question number third, what is the atomicity of the phosphorus and nitrogen, and also define what is atomicity. आपको बताना है कि atomicity होती क्या है and phosphorus और नाइट्रोजन की atomicity कितनी होगी। तो गाइज देखो, atomicity जो होती है बेसिकली कि कोई भी मॉलिक्यूल है किसी सब्सटेंस का, तो उसमें कितने नंबर के एटम प्रेजेंट होते हैं वो उसकी होती है atomicity. फॉर एग्जाम्पल इन दी नाइट्रोजन, आपको पता है N2 मॉलिक्यूल होता है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल। अब N2 का मतलब क्या है, यहाँ पर नाइट्रोजन के 2 एटम्स इन्वॉल्व हैं, तो फिर नाइट्रोजन की एटॉमिसिटी कितनी हो गई, 2 हो गई, ठीक है। देन फॉस्फोरस की अगर मैं बात करती हूँ, तो फॉस्फोरस का मॉलिक्यूल हो गया P4, दैट मीन्स 4 एटम्स आर इन्वॉल्विंग हेयर एंड 4 विल बी द एटॉमिसिटी ऑफ द फॉस्फोरस, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड आउट द नंबर ऑफ द मोल्स इन 7 ग्राम ऑफ सोडियम। 7 ग्राम के सोडियम में कितने नंबर के मोल्स होंगे, आपको ये फाइंड आउट करना है। तो सिंपली पुटिंग द फॉर्मूला, मोल्स इज इक्वल्स टू गिवन मास डिवाइडेड बाय द मोलर मास। गिवन मास 7 दे रखा है, मोलर मास सोडियम का कितना होता है 23, एटॉमिक नंबर सोडियम का होता है 11, तो मोलर मास कितना होता है 23। देन ऑन सॉल्विंग दिस वी विल गेट 0.30, ठीक है। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड आउट द वैलेंसी ऑफ द नाइट्रोजन एंड क्लोरीन। अब आपको क्या कर रखा है, इन्होंने हमें आइसोटोप दे रखे हैं, तो आपको सिंपली फाइंड आउट करनी है वैलेंसी। नाइट्रोजन का आप सबसे पहले क्या करोगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे। एटॉमिक नंबर ऑफ नाइट्रोजन वी नो वेरी वेल दैट इज 7, तो 2,5 हो जाएगा इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, 2,5, ठीक है। अब यू नो वेरी वेल दैट नाइट्रोजन इज द नॉन मेटल, एंड नॉन मेटल की वैलेंसी हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं, 8 माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन इट्स आउटर मोस्ट शेल। तो नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 5 है, तो दैट मीन्स 8 माइनस 5 इज इक्वल्स टू 3, तो 3 विल बी द वैलेंसी ऑफ द नाइट्रोजन। तो सिंपली फॉर द क्लोरीन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विल बी 287, बिकॉज एटॉमिक नंबर क्लोरीन का कितना होता है 17 होता है, ठीक है। तो वैलेंसी हमको फाइंड आउट करनी है। देन वी नो अगेन दिस थिंग वेरी वेल दैट क्लोरीन इज ऑल्सो अ नॉन मेटल, तो 8 माइनस 7, बिकॉज 7 आर the electrons which are present in the outermost shell, तो 8 minus 7 is equals to 1, that means 1 will be the valency of the chlorine. and guys, अगर आपने मेरी वीडियोस नहीं देखी हैं, वैलेंसी पे मैंने ट्रिक बना रखी है, प्लीज़ उसको देख लो आप, ठीक है। और कोई भी अगर डाउट्स वगैरह हो तो आप चैट सेक्शन में बिल्कुल पूछ सकते हैं। देन नाउ क्वेश्चन नंबर 6, गिव द नेम्स ऑफ 3 आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। अब आपको बताना है कि हाइड्रोजन के जो 3 आइसोटोप्स हैं उनके नेम क्या क्या हैं। तो 1H1 दैट is protium, 1H2 is deuterium, and 1H3 will be tritium. So these are the isotopes of the hydrogen. And isotopes you know very well, वो आटम्स जहाँ पर एटॉमिक नंबर जो होता है वो सेम रहता है, बट वहाँ पर मास नंबर जो होता है वो क्या मिलता है, आपको चेंज मिलता है, ठीक है। तो नाउ क्वेश्चन नंबर 7, एन एटम हैज़ एटॉमिक नंबर 12 एंड व्हाट इज द वैलेंसी एंड द नेम ऑफ द एलिमेंट। आपको वैलेंसी और नेम बताना है एलिमेंट का, अगर एटॉमिक नंबर 12 इन्होंने दे रखा है क्वेश्चन में। सो सिंपली एटॉमिक नंबर 12 का मतलब क्या है, ये
कौन सा एलिमेंट हो गया, मैग्नीशियम। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा सिंपली 2,8,2 एंड वैलेंसी कितनी हो जाएगी 2, बिकॉज ये क्या करेगा 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा अपनी ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज टिंक्चर ऑफ आयोडीन। देखो टिंक्चर ऑफ आयोडीन क्या होता है, इट्स सिंपली एन एंटीसेप्टिक विच इज़ यूज फॉर क्लीनिंग द कट्स वुंड्स वगैरह, जख्म या चोट वगैरह हो जाती है, लग जाती है, तो उसको बेसिकली टिंक्चर ऑफ आयोडीन को यूज़ करा जाता है, एंटीसेप्टिक की तरह वर्क करता है ये। एंड ये बनता कैसे है, इसमें 2 से 7% का आयोडीन यूज़ करा जाता है एंड बाकी या तो सोडियम आयोडाइड यूज़ कर लिया जाता है इसमें या फिर पोटेशियम आयोडाइड को, ठीक है। एंड इसको हम वीक आयोडीन सॉल्यूशन भी बोलते हैं, राइट। नेक्स्ट थिंग इज डिफाइन द एरोजोल। एरोजोल क्या होता है, अ सस्पेंशन ऑफ फाइन सॉलिड और लिक्विड पार्टिकल्स इन अ गैस, ठीक है। कोई भी गैस है तो गैस में जो है सॉलिड और लिक्विड पार्टिकल्स का जो भी मिक्सचर रहता है, उस पूरे जो मिक्सचर जो हमारा बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, एरोजोल बोलते हैं। फॉर एग्जांपल फॉग, मिस्ट, डस्ट, तो ये सब क्या हो गए, दीज ऑल आर द एरोजोल्स एग्जाम्पल। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, स्टेट द प्रिंसिपल फॉर द सेपरेशन ऑफ द इमिसिबल लिक्विड्स। अब आपको बताना है कि किस प्रिंसिपल के थ्रू हम इमिसिबल लिक्विड्स को सेपरेट कर पाते हैं। सो फर्स्ट थिंग इज दैट व्हाट आर इमिसिबल लिक्विड। इमिसिबल लिक्विड्स वो लिक्विड्स होते हैं जो कंप्लीटली आपस में डिजॉल्व नहीं हो पाते। फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द ऑयल एंड वाटर मिक्सचर, आपको पता है ऑयल और वाटर आपस में मिक्स नहीं हो पाते हैं, ऑयल ड्रॉपलेट्स फ्लोट ऑन द सर्फेस ऑफ द वाटर, ठीक है। तो दैट मीन्स दे आर द इमिसिबल लिक्विड। तो उनको सेपरेट करा जाता है बाय यूजिंग अ लैबोरेटरी ग्लासवेयर विच इज़ द सेपरेटिंग फनल, ठीक है। उसमें क्या होता है, उनको सेपरेट करा जाता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर डेंसिटी, ठीक है। जो हल्का वाला होगा या जो हैवी वेट वाला होगा तो उनकी डेंसिटी के बेसिस पे उनका सेपरेशन होता है, राइट। Now question number 11, which gas is used as a refrigerant in the fridge and in the air conditioner, ठीक है। कौन सी गैस को यहाँ पर यूज़ करा जाता है फ्रिज और एयर कंडीशनर में, तो गैस इज द फ्रेन। फ्रेन गैस को यूज़ करा जाता है रेफ्रिजरेंट और एयर कंडीशनर में। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हैवीएस्ट मेटल। आपको इन चारों मेटल में से बताना है कौन सी हैवी मेटल है, ठीक है। लेड हो गया, आर्सेनिक, एल्यूमिनियम एंड निकल। तो लेड जो होती है वो सबसे हैवीएस्ट है इन चारों में से। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, व्हाई डू गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम अकर्स इन द फ्री स्टेट। गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम जो है वो फ्री स्टेट में क्यों मिलती हैं हमें नेचर में, तो देखो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो ईजिली किसी भी इम्प्योरिटी के साथ मिक्स नहीं हो पाती। इम्प्योरिटी में अगर मैं बात करती हूँ तो सिलिका, पोटेशियम वगैरह, तो ये सब क्या है, इम्प्योरिटीज़ होती हैं। जब वो उनके साथ मिक्स नहीं हो पाती इसीलिए वो फ्री स्टेट में घूमती रहती हैं। अगर आप अज्यूम करो वो एक बार को अगर मिक्स हो भी जाएं तो उनको ईजिली सेपरेट करा जा सकता है बाय एडिंग द एसिड। आपने एसिड उसमें डाल दिया तो फटाफट से वो क्या कर जाएंगी, सेपरेट कर जाएंगी उन इम्प्योरिटीज से, राइट। Now question number 14, which property of the cotton makes it suitable for used as the clothing in the summer? You know very well that in the summer season we all wears the cotton cloths, but ऐसा क्यों होता है, उसकी कुछ ना कुछ एक स्पेशल प्रॉपर्टी, कुछ ना कुछ ऐसा स्पेशल फीचर होता होगा जिसकी वजह से हम जो है समर में कॉटन के ही क्लॉथ्स पहनते हैं। देखो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो क्या करते हैं, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। जब उन्होंने मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लिया तो उससे क्या होता है, उससे हमें ज़्यादा गर्मी नहीं लगती और हमारा जितना भी स्वेट होता है वो उसको एब्जॉर्ब करते जाते हैं, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, ऑन हॉट सनी डे व्हाई डू पीपल स्प्रिंकल वाटर ऑन द रूफ और द ओपन ग्राउंड। आपने देख रखा होगा गाइस कि गर्मियों में हम लोग क्या करते हैं, अपने छत पे जो है पानी का छिड़काव कर देते हैं या फिर अपने घर के बाहर कर देते हैं। होता क्या है, विलेज एरिया में भी मोस्टली लोग ये करते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, देखो ऐसा इसीलिए होता है कि जब आपको पता है कि ये इसके पीछे कौन सा फिनोमेना है, लेटेंट हीट ऑफ द वेपराइजेशन, ठीक है। वो जब आप क्या करते हो, आपने वाटर को वहाँ पर डाला तो वाटर स्प्रिंकल करने के बाद फटाफट से वाटर क्या होता है, वो इवेपोरेट होना स्टार्ट कर देता है। जब वो इवेपोरेट होना स्टार्ट करता है दैट मीन्स वो क्या कर रहा है, वो टेम्परेचर को डाउन करता जा रहा है। जब टेम्परेचर कम होता जाएगा तो कूलिंग क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगी। सो दैट्स द रीज़न वी स्प्रिंकल द वाटर ऑन द हॉट रूफ और ऑन द ओपन ग्राउंड। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, गिव 2 ड्रॉबैक्स ऑफ द डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। तो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के हमको 2
वैक्स बताने हैं। नाउ फर्स्ट इज फ्रॉम हिज थ्योरी एटम इज इनडिविजिबल। उन्होंने अपनी थ्योरी में बोला था कि एटम इनडिविजिबल है, एटम को हम डिवाइड नहीं कर सकते, बट नाउ in this time we know very well that atom is divisible and basically it contains the three subatomic particle. First is proton, second one is electron, and third one is the neutron. And proton is of the positive charge, neutron is of the neutral charge, and electron is of the negative charge. Right, now second drawback, he said that atoms of same element have same mass, but now we know about the isotopes. उन्होंने बोला कि एलिमेंट के जो एटम होंगे, सेम एलिमेंट के सेम एटम में उनका जो मास है वो भी सेम होगा, बट आपको पता है कि आइसोटोप्स, वी नो वेरी वेल कि आइसोटोप्स में क्या होता है कि एक एटम है तो उसके अलग अलग आपको मासेस देखने को मिल जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल प्रोटियम, ड्यूटीरियम एंड ट्राइटियम, तो ये हाइड्रोजन के आइसोटोप हैं, लेकिन तीनों के मासेस जो हैं वो क्या हैं, डिफरेंट है। राइट, क्वेश्चन नंबर 17, गिव वन एग्जाम्पल ऑफ मोनोवेलेंट कैटायन, बाईवेलेंट एनायन एंड बाईवेलेंट कैटायन। तो आपको मोनोवेलेंट कैटायन का एग्जाम्पल देना है। मोनोवेलेंट का मतलब क्या है, वो कैटायन जिनकी सिंगल वैलेंसी होती है, ठीक है। तो एग्जाम्पल हमारा हो जाएगा Na पॉजिटिव। Na पॉजिटिव का मतलब क्या है, ये सोडियम का कैटायन है। एंड कैटायन क्या होते हैं, कैटायन जो होते हैं वो पॉजिटिव चार्ज्ड एटम होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज बाईवेलेंट एनायन। तो बाईवेलेंट एनायन क्या है, यहाँ पर एग्जाम्पल बाई का मतलब होता है 2, तो 2 वैलेंसी वाले जो एनायन होंगे, फॉर एग्जांपल O2 माइनस, ठीक है। नेक्स्ट बाईवेलेंट कैटायन आपको एग्जांपल देना है तो Mg2 पॉजिटिव हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 18, राइट द फॉर्मूला फॉर एल्यूमिनियम क्लोराइड एंड सेकेंड पार्ट इज सोडियम सल्फाइड। आप इस प्रोसीजर को यूज़ करो। सिंबल आप सबसे पहले नोट डाउन करिए कि एल्यूमिनियम का Al हो जाता है सिंबल एंड क्लोरीन का Cl हो जाएगा। एंड वैलेंसी एल्यूमिनियम की 3 होती है, क्लोरीन की होती है 1, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे देन वी गेट द फॉर्मूला। तो फॉर्मूला कितना हो जाएगा, AlCl3, ठीक है। नाउ बी पार्ट दैट इज सोडियम सल्फाइड। तो सोडियम का सिंबल हो गया Na और सल्फर के लिए S सिंबल हो गया। तो सोडियम की वैलेंसी होती है 1 एंड सल्फर की होती है 2। ऑन क्रॉस मल्टीप्लाइंग वी विल गेट द फॉर्मूला Na2S। तो Na2S विल बी द फॉर्मूला ऑफ द सोडियम सल्फाइड, राइट। Now question number 19, classify following compounds into diatomic, triatomic and polyatomic molecules। आपको इन ये compounds दे रखे हैं, इनमें से आइडेंटिफाई करना है कौन सा वाला डाइएटॉमिक है, कौन सा ट्राइएटॉमिक है एंड कौन सा पॉलीएटॉमिक है, ठीक है। तो डाइएटॉमिक का मतलब क्या है कि दो एटम का यहाँ पर जहाँ पर कॉम्बिनेशन हो वो होते हैं डाइएटॉमिक। ट्राइएटॉमिक में 3 एटम अगर कंबाइन होंगे, और पॉलीएटॉमिक में क्या है, अगर 2 या 3 से ज़्यादा एटम का जो कॉम्बिनेशन है, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पर डाइएटॉमिक में एग्जांपल हमारा हो जाएगा H2 एंड HCl। यहाँ पर क्या है कि 2 हाइड्रोजन एटम यूज हो रहे हैं एंड इन द HCl 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 एटम ऑफ क्लोरीन इज यूज्ड। देन इन द ट्राइएटॉमिक H2O, क्योंकि 2 एटम हाइड्रोजन के हैं यहाँ पर एंड 1 एटम ऑक्सीजन का है। नेक्स्ट इज दी पॉलीएटॉमिक। तो पॉलीएटॉमिक में क्या होता है, जब 2 से ज़्यादा एटम आपस में कंबाइन होते हैं तो PCl5 हो जाएगा, PCl5 देन CH3OH एंड NH3, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 20, इफ 1 मोल ऑफ कार्बन एटम वे 12 ग्राम, व्हाट इज द मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन इन द ग्राम। इन्होंने सिंपली बोला है कि अगर कार्बन एटम के 1 मोल का जो वेट है वो कितना है, 12 ग्राम है, देन वी हैव टू फाइंड आउट द मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन। हमें कार्बन के 1 एटम का मास बताना है। तो आपको पता है कि 1 मोल एटम का मतलब क्या है, Na एटम। तो ये किसके इक्वल दे रखा है, 12 ग्राम के इक्वल। हमको सिंपली फाइंड आउट करना है 1 एटम जो है कार्बन का, उसका कितना वेट होगा। तो 12 डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर, देन वी विल गेट 1.99 इंटू 10 टू द पावर -23 ग्राम। Now question number 21, calculate the molar mass. First is nitric acid and second one C2H2. C2H2 means ethane. Then the third one is the S8. S8 basically the molecule of the sulfur. So now nitric acid का हमको find out करना है। तो आपको पता है कि nitric acid का composition क्या है। नाइट्रिक एसिड में 1 हाइड्रोजन एटम है, 1 नाइट्रोजन एटम है एंड 3 एटम ऑक्सीजन के हैं। तो आप सिंपली इनको यूज़ कर लोगे। तो अब आपको पता है कि 1 हाइड्रोजन एटम का मास होता है 1,
1 नाइट्रोजन एटम का मास होता है 14 एंड 1 ऑक्सीजन एटम का मास होता है 16। ऑक्सीजन यहाँ पर 3 है तो देन वी मल्टीप्लाई 3 इंटू 16, तो 1 + 14 + 3 इंटू 16। ऑन सॉल्विंग दिस वी विल गेट 63 ग्राम। नाउ C2H2 को भी हम ऐसे ही सॉल्व कर लेंगे। आपको पता है एटॉमिक मास कार्बन का कितना होता है 12, और यहाँ पर कार्बन यूज हुए हैं 2, तो 2 × 12 प्लस 2 × 1, then we get 26 gram. Then in the sulfur S8 molecule, तो 8 × 32 because 32 is the atomic mass of the sulfur। ठीक है, क्योंकि सल्फर का एटॉमिक नंबर कितना होता है 16 होता है। ऑन सॉल्विंग दिस वी विल गेट 256 ग्राम। राइट, नाउ क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट आर न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स क्या होते हैं? देखो, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो नंबर का कॉम्बिनेशन होता है उनको हम बोलते हैं न्यूक्लियॉन्स। राइट, now question number 23, the atomic number of sodium is 11 and mass number is 23, then find out the number of neutron, proton and electron। एटॉमिक नंबर पता है हमें, मास नंबर पता है सोडियम का, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के नंबर फाइंड आउट करने हैं। अब गाइज आपको पता है कि जो एटॉमिक नंबर होता है वही प्रोटॉन का नंबर होता है और वही इलेक्ट्रॉन का नंबर होता है, बट ये कंडीशन अप्लाई तब होगी इफ़ द एटम इज़ न्यूट्रल, मीन्स एटम पे अगर कोई चार्ज नहीं है तब जो प्रोटॉन का नंबर है वही इलेक्ट्रॉन का नंबर होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपको पता है कि एटम पे कोई चार्ज तो है नहीं, ठीक है, ना एनायन है ना ये कैटायनिक फॉर्म है, तो प्रोटॉन इज़ 11, दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन इज ऑल्सो 11। तो आप क्या करोगे, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, दैट मीन्स 23 - 11, दैन यू विल गेट द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। कितना हो जाएगा? 12 विल बी द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। नाउ क्वेश्चन नंबर 24, 1 कैरेट ऑफ डायमंड इज इक्वल टू, डायमंड का 1 कैरेट किसके इक्वल होता है? तो डायमंड का जो 1 कैरेट होता है वो होता है 200 मिलीग्राम के इक्वल। राइट, नाउ क्वेश्चन नंबर 25 एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पर्टिकुलर सीरीज, वाई डायमंड इज लस्ट्रस। डायमंड जो होता है वो चमकदार क्यों होता है? देखो, ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत हाई होती है। कितनी होती है? 2.417। Right, so now guys, this part is over, and if this video is helpful for you, then please hit the like button, share and subscribe my channel, and also press the bell icon for the new videos notifications.